फ्रेंड्स, बात करूंगी आज एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसको डालने से ठंड से मरते हुए प्लांट में भी जान आ जाएगी और प्लांट में जो सर्दियों की वजह से समस्याएं शुरू हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि कड़ाके की ठंड में प्लांट का ग्रोथ करना बहुत कठिन हो रहा है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं और प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र दें जो प्लांट की इन सारी समस्याओं को ख़त्म कर सके। तो ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र है। 4 चीज़ों से मिलाकर मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। बहुत आसान चीज़ें हैं जो कि आपको घर पे ही उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ ही ये फर्टिलाइज़र प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो कि प्लांट में लगने वाली बीमारी या कीड़ों से प्लांट की सुरक्षा करेंगी। ये जो लिक्विड आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये लिक्विड इस फर्टिलाइज़र को बनाने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको डालने से ही प्लांट में जो भी कीड़े, फंगस या फिर किसी तरह की डिसीज़ होती है वो नहीं होगी और इन तेज़ सर्दियों में भी प्लांट अपनी ग्रोथ बरकरार रखेगा। ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, गुलदाउदी, विंटर प्लांट्स हों या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स हों या वेजिटेबल प्लांट्स हों, क्योंकि सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इस फर्टिलाइज़र में प्लांट्स को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ प्लांट को कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स इस फर्टिलाइज़र से मिल जाएंगे। प्लांट की ग्रोथ तभी अच्छी होती है जब सर्दियों में हम प्लांट का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। इसके साथ ही उसमें ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र डालते हैं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे से गमले में लगे हुए प्लांट्स की सॉइल में इतनी ताकत नहीं होती है कि वह प्लांट को हमेशा एनर्जी दे सके। इसलिए हमें उस लिमिटेड सॉइल में समय समय पर पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र को डालना होता है। तो यदि आप अपने प्लांट्स पर ख़ासतौर पे सर्दियों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है और प्लांट लंबे समय तक अपनी ग्रोथ बनाए रखता है। लेकिन यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो ये धीरे धीरे सॉइल के पीएच को गड़बड़ कर देते हैं और प्लांट के लिए बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप कोशिश करें कि इसके लिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें। तो ये जो मैं फ़र्टिलाइज़र बनाऊंगी, ये फ़र्टिलाइज़र पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, मिट्टी को उपजाऊ तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा ये कंडे के टुकड़े। पुराने कंडे के टुकड़े आप ले लीजिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप पुरानी गोबर की खाद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा मात्रा में अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने ये आधे कंडे के टुकड़े लिए हैं और इनको एक खाली जार में डाल देना है। जार आप थोड़ा ऐसा लें जो कि बड़ा हो, क्योंकि ये अच्छी तरह से पानी में भीग जाने चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। जो मैंने कंडे के टुकड़े लिए हैं वो सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि गोबर की खाद प्लांट की सभी ज़रूरतों को पूरा कर देती है। इसके साथ ही सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये प्लांट की सॉइल में गर्माहट लाती है। इस गोबर की खाद में हीट होती है जो कि प्लांट की सर्दियों से सुरक्षा करती है। तो ये जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है ये भी नाइट्रोजन से भरपूर है, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करती है। तो 1 चम्मच मैंने ये यूज़्ड की हुई चाय पत्ती ले ली है। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये वुड ऐश। वुड ऐश अभी सर्दियों में प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। पोटेशियम का रिच सोर्स है। पोटेशियम प्लांट में फूल लाने में मदद करता है। इसके साथ ही जड़ों के मजबूत विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है। इस लकड़ी के राख का एक फ़ायदा ये भी है कि ये प्लांट की सॉइल में किसी तरह के फंगस को नहीं लगने देती है और किसी तरह के इंसेक्ट भी नहीं आने देती है। यदि आपके प्लांट की पत्तियों में किसी तरह के इंसेक्ट हैं तो आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें, लकड़ी की राख का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके एल्कलाइन नेचर की वजह से यदि आप ज़्यादा मात्रा प्लांट में यूज़ करते हैं तो सॉइल का पीएच गड़बड़ हो सकता है। तो आपको आधा चम्मच ये लकड़ी की राख ले लेनी है। इसके बाद ये चौथी और ज़रूरी चीज़ प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है, ये हम फर्टिलाइज़र में डालेंगे, लेकिन इसके पहले हमें इसको पानी से भरना होगा। तो मैं इसमें डालूँगी पानी। इतना पानी डालना है अच्छी तरह से ये कंडे के टुकड़े गल जाएँ। अब इसमें मैं ये चौथी चीज़ यूज़ करूँगी, ये है गौमूत्र। गौमूत्र आपको आसानी से ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा या फिर आप किसी खाद बीज की दुकान से भी ला सकते हैं, क्योंकि
ये प्लांट के लिए सर्दियों में बहुत यूज़फुल है। प्लांट को पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा करता है, इसके साथ ही प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और प्लांट में लगने वाले इंसेक्ट से प्लांट की सुरक्षा करता है। तो मैं इसमें तकरीबन 5 ml ये गौमूत्र डालूँगी। इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है और इसको ढककर हमें तकरीबन 3 दिन के लिए रखना है। 3 दिन बाद जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है फर्टिलाइज़र, इसका पूरा कलर चेंज हो गया है और ये आप वाइट लेयर देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये फर्टिलाइज़र पूरा बन के तैयार है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें छान लेना है। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। ये देखिए ये हमें फर्टिलाइज़र मिला है। इस फर्टिलाइज़र में जितना भाग फर्टिलाइज़र उसका 2 भाग सादा पानी मिलाना है। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है प्लांट्स में डालने के लिए। प्लांट्स में सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसका यूज़ करें। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर बनाएं और अपने प्लांट्स में डालें। थैंक यू।